वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू बुक ऑप्टिक्स बीएससी सेकेंड ईयर में, या फिर हम बात करें बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो बुक इंक्लूड हुआ है वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें स्टडी करना है अबाउट द सिलेबस। ऑप्टिक्स में आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा, ऑप्टिक्स क्या होता है, उसकी क्या क्या ब्रांचेज है, और इसके साथ साथ ही हम एक दो टॉपिक्स का और स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपनी नोटबुक खोल लीजिए और हेडिंग डाल लो ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के नीचे सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे सिलेबस। सिलेबस की मैं बात करूँ तो आपके पास यहाँ पे टोटल 4 यूनिट्स है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है आपका इंटरफ्रेंस। फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक गिवन है वो इंटरफ्रेंस गिवन है। सेकेंड आपका यूनिट है अबाउट द डिफ्रैक्शन। थर्ड यूनिट है पोलराइजेशन, और जो फोर्थ यूनिट है उसमें हमें स्टडी करना है अबाउट द क्वांटम ऑप्टिक्स। किसका स्टडी करना है? क्वांटम ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्टिक्स होता क्या है। व्हाट इज ऑप्टिक्स? क्या जानते हो आप ऑप्टिक्स के बारे में? कैसा ब्रांच है ये फिजिक्स का? जिस तरह से हमने मैकेनिक्स को पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल पढ़ा है, क्वांटम पढ़ा है, उसी तरह से एक नया बुक है यहाँ पर ऑप्टिक्स, जो कि फिजिक्स का ही एक ब्रांच है। हम इसमें स्टडी किसका करते हैं? इसमें हम बेटा बात करेंगे यहाँ पर बिहेवियर ऑफ लाइट, properties of light and how a light interact with matter। किस तरह से लाइट एक मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन का स्टडी करेंगे जिससे लाइट को डिटेक्ट किया जाता है। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, लाइट। तो आप यहाँ पे स्टडी किसका करोगे? लाइट का स्टडी करोगे। तो फिजिक्स में ऑप्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है जहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, behavior of light and its interaction with matter and the construction of instrument that are used to detect light। जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं उन सभी इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन का स्टडी भी कहाँ किया जाता है? ऑप्टिक्स के अंदर ही किया जाता है। सो हाउ यू डिफाइन व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that studies of the behavior and properties of light, जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज और बिहेवियर का स्टडी करना है लाइट के, एंड इंक्लूडिंग इट्स इंटरेक्शन विद मैटर। किस तरह से लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू डिटेक्ट इट। लाइट को डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज में लिए जाते हैं उनके कंस्ट्रक्शन का स्टडी भी हम ऑप्टिक्स के अंदर ही करते हैं। बेसिकली सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे लाइट का स्टडी करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और बिहेवियर ऑफ लाइट, किस तरह से वो मैटर के साथ इंटरेक्शन करने वाला है। ठीक है, तो बात पकड़ आई। क्या है ऑप्टिक्स? इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इंटरेक्शन इट्स विद मैटर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड टू डिटेक्ट इट। इसके टाइप्स की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप होते हैं। One is geometrical optics and second is physical optics। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को यहाँ पर रे ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको? रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। और जो फिजिकल ऑप्टिक्स है उसे हम यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। अभी आपको समझ भी आ जाएगा कि आपके सिलेबस में जो इंट्रोड्यूस टॉपिक है वो किस टाइप की ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है या फिर वेव ऑप्टिक्स है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रे ऑप्टिक्स आप कब बोलते हो और वेव ऑप्टिक्स आप कब बोलते हो? जब लाइट का प्रोपोगेशन आप कंसीडर करते हो एज एन रेज। आई रिपीट अगेन, जब आप लाइट का प्रोपोगेशन कंसीडर करते हो एज एन रेज कंसीडर करके चलोगे तो आप उसे क्या बोलोगे? दिस इज रे ऑप्टिक्स। क्या बोलोगे बेटा? रे ऑप्टिक्स। ओके, जिसको हम यूज में लेते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन। पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में आप पढ़कर आए हो। रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्या होता है रिफ्लेक्शन? जब किसी एक मीडियम पर लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट एज एन रेज, आप वहां पे हमेशा वर्ड यूज में लेते हो लाइट एज एन रेज या फिर रेज इंसिडेंट होती है। जब किसी एक मीडियम के सरफेस पे रेज इंसिडेंट होती है तो सरफेस से स्ट्राइक कर कर उसी मीडियम में कम बैक कर जाती है, वापस उसी मीडियम के अंदर रिटर्न हो जाती है। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इन द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये जितने भी फिनोमेनास है उन सब में आप लाइट को कंसीडर करते हो एज एन रेज। क्या कंसीडर करते हो? एज एन रेज। ठीक है, तो रेज ऑप्टिक्स क्या है? लाइट प्रोपोगेशन इन टर्म ऑफ रेज, जहां पे लाइट रेज की टर्म में प्रोपोगेट करती है। द लाइट
फिनोमेना रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ या फिर डिस्पर्जन हुआ। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। यस, जब रेज की तरफ कंसिडर करके चलते हो तो लाइट हमेशा अकॉर्डिंग टू रेज ऑप्टिक्स स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है और हर एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाती है। हर एक ऑब्जेक्ट का वहां पे आपको इमेज फाइंड आउट होगा ही होगा। ठीक है, नाउ रेज ऑप्टिक्स की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, इन सभी फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। जब लाइट को आप एज एन रेज लेकर चल रहे हो ना, तब इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तब एक नई ब्रांच का जन्म हुआ, उसे हम यहाँ पर बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या करना है, जिस तरह से आप लाइट को रेज ऑप्टिक्स में रे कंसिडर करके चल रहे थे, उसी तरह से वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को क्या कंसिडर करेंगे, एज एन वेव कंसिडर करेंगे, एज एन वेव कंसिडर करेंगे। तो आप वेव ऑप्टिक्स में क्या बोलोगे बेटा, हाउ लाइट बिहेव व्हेन इट प्रोपोगेट्स एज एन वेव। लाइट यदि वेव की तरह प्रोपोगेट करती है, दैट टाइम उसका बिहेव क्या रहेगा, उसका स्टडी हमें करना है किसमें, वेव ऑप्टिक्स में। और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, तो बात पकड़ आई आपको कि ऑप्टिक्स क्या है, दो ब्रांचेस, जियोमेट्रिकल एंड फिजिकल। जियोमेट्रिकल को हम रेज ऑप्टिक्स भी बोलते हो, फिजिकल को हम वेव ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। सो आप खुद बताओ अब मुझे, आपके सिलेबस की टॉपिक क्या क्या है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स का स्टडी करने वाले हैं। किसका स्टडी करेंगे, वेव ऑप्टिक्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। इस ओवरऑल प्रोसेस में हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं। तो क्यों ना अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का स्टडी कर ले। तो ये राइट डाउन करो और इसके बाद आप हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लिख लिया इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर दो। देखो, लाइट की प्रॉपर्टीज की हम बात करें, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब क्या हमेशा ही वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है, इसके आगे आप हमेशा इंट्रोड्यूस करोगे आपका जो मीडियम है, लाइट जिस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है वो मीडियम आपका होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम का मतलब समझते हो ना, यूनिफॉर्म मीडियम, ब्रैकेट के अंदर ही लिख लो आप यूनिफॉर्म मीडियम। तो यदि लाइट यूनिफॉर्म मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करेगी। ठीक है, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मीडियम, हर एक डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज सेम होती है। सेकेंड इज लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, दैट्स व्हाई लाइट इनविजिबल होती है, ये बहुत फास्ट मूव करती है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफाइन करते हो ना, c इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिफाइन करते हो ना। तो लाइट क्या करती है, बहुत ही स्पीडली फास्ट ट्रेवल करती है, दैट्स व्हाई आप लाइट को कंसीडर करते हो इनविजिबल। आप ब्रैकेट के अंदर लिखो दैट्स व्हाई दिस इज इनविजिबल। ठीक है, थर्ड इसके अंदर प्रॉपर्टी लिखो, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है और लाइट एज एन पार्टिकल भी हम कंसीडर करते हैं। सो लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ठीक है, लाइट के थ्रू हम डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन शो करती है नहीं करती, करती है ना, लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है, डिस्पर्जन शो करती है, इंटरफेरेंस शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यदि 2 मार्क्स में आता है तो ये आपका इनफ है, केवल आपको ये पॉइंट्स राइट डाउन करना है, ठीक है, अलग अलग एक एक टर्म को डिफाइन नहीं करना, ठीक है। अंडर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सो फर्स्ट इज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सेकंड यदि मीडियम आपका होमोजेनियस और यूनिफॉर्म हो, सेकंड क्या बोलोगे, लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट दैट वे इट इज इनविजिबल, थर्ड आप क्या बोलोगे, इट्स हिज ड्यूअल नेचर, ये इसका नेचर ड्यूअल नेचर होता है, रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्रैक्शन शो करता है, डिस्पर्जन शो करता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। एक एक टॉपिक का हम ब्रीफली स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बेसिकली ऑप्टिक्स क्या है, इसके टाइप्स और सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट।